साथियों, जय हिंद, नमस्कार। एक नया नोटिफिकेशन जो कि आज 19 तारीख को ही जारी हुआ था। लोगों ने उसके उसके ऊपर पहले ही वीडियो बना दिया क्योंकि नोटिफिकेशन तो आया नहीं था। लेकिन क्योंकि आज 19 तारीख को नोटिफिकेशन आया तो कुछ ने बना दिया, आप लोगों ने शायद देख भी लिया होगा। लेकिन जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आज जारी हुआ है। भर्ती है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया विभाग में। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी इसमें वैकेंसी होती है। पिछले 2 साल पहले 2022 या 23 में वैकेंसी आई थी और आज फिर एक बार आपको देखने को मिल रही है। इसे कहते हैं असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। जो आपने देखा होगा ना, ACIO, उसको देख रहे होंगे। ग्रेड 2 की ये भर्ती है और ये 2025 का नोटिफिकेशन है। देखेंगे भूतपूर्व सैनिक के लिए इसमें क्या है और क्या नहीं है, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन है ये है ग्रुप सी की जो भर्ती है, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल। यहाँ पर जो सैलरी है, पे का जो स्केल है वो है 44,900 से लेके 1,22,000 तक। सैलरी इसमें बेसिक पे होती है, बाकी इस पे DA अलाउंसेस बहुत लगते हैं और बहुत अच्छी जॉब होनी होती है। ये होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब और ये पूरे भारत, पूरे ऑल इंडिया में ये जॉब होती है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी स्पेशल अलाउंस 20% होता है बेसिक पे का, तो आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं सैलरी कितनी हो। नंबर ऑफ वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए 1,537 और टोटल 3,717 वैकेंसी है। इसमें से अगर मैं मानूंगा तो 370 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए हो जाएंगी। 370 के करीब भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी हो जाएंगी, इसमें मेंशन नहीं किया गया है ना। और जो क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास तो अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास जो रिटायर आते समय आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया है सेंटर ने, वो आपको इस पे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। ठीक है। डायरेक्ट एज की बात करते हैं। एज लिमिट रिलैक्सेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस इन दिस रिगार्ड। यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन के लिए एज का है वो सेम है। आपको अपनी जॉब माइनस, अपनी सर्विस को आपको माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल एज से। उसके बाद माइनस और 3 साल करने पड़ेंगे तो आप इसके उस रेंज में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर वैसे एज के लिए कोई समस्या की आपके लिए बात नहीं हो सकती है। हाँ, अगर किसी बंदे ने पहले रिजर्वेशन ले लिया है तो उसको खाली एज का ही रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। चलते हैं आगे फिर। यहाँ पर लिखा है द पोस्ट ऑफ ACIO identify suitable for any category persons with benchmark disability hence the need not apply। इसका मतलब यहाँ पर जो भी कैटेगरी वाले बंदे होंगे वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसके लिए। ठीक है। यहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड लेवल टू चेंज। यहाँ पर जो वैकेंसी है वो बढ़ाई भी जा सकती है और इनको कम भी किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं द रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी ऑफ EWS। उनको वैकेंसी है जो रिजर्व है, आपको जितना परसेंट कोटा मिलता है वो उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। मैंने बता दिया आपको, अगर 10% मिल रहा है तो आपको 370 के करीब आपकी वैकेंसी हो जाएगी। और नीचे क्या लिखा, एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉय इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट्स रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन। इसमें खाली ये लिखा है कि अगर आपने पहले एक्स सर्विसमैन ले लिया है तो आपको एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, साफ साफ इसमें लिखा है। और उसके बाद आपको फीस कंसेक्शन आपको मिल जाएगा, यानी फीस में आपको छूट मिल जाएगी, एज में छूट मिल जाएगी, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड परफॉर्मेंस। देखो एग्जाम होंगे यहाँ पे, एक तो टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा और एक थर्ड होगा जो जिसको इंटरव्यू एग्जाम भी जानते हैं, जो लास्ट में होता है। और फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। ठीक है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जगह दी जाएगी। यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के बारे में कहा गया है। अ वेटिंग लिस्ट
would also be prepared for providing replacement in future which will be operative in terms DOPT। मतलब यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को भी जारी कर दिया जाएगा। अगर कोई एक आध नंबर से रह जाता है तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट होगी। यहाँ पर लिखा है सर्विस लाइबिलिटी द पोस्ट इन्वॉल्व ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी। यहाँ पर ये नहीं बोल सकते सर कि मैंने यहाँ नहीं जाना, मैंने वहाँ नहीं जाना है। जो वैकेंसी है वो ऑल इंडिया लेवल की है। यहाँ पे एग्ज़ाम कैसे होगा? सबसे पहले टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा, ठीक है, जिसके 5 पार्ट होंगे, 20 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच ऑन। पहला है करंट अफेयर, दूसरा है जनरल स्टडी, तीसरा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और चौथा है रीजनिंग लॉजिकल एप्टीट्यूड और पांचवा है अंग्रेजी यानी इंग्लिश। यहाँ पर 0.25 का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, 1/4 का। 1 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का यहाँ पर आपको पेपर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आएगा टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर ऑफ 50 मार्क्स, यानी आपको लिखने के लिए आएगा क्या? ऐसे आएगा एक निबंध 20 नंबर का, इंग्लिश कंप्रेहेंशन 10 मार्क्स का आएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स ईच ऑन करंट अफेयर के आएंगे लिखने के लिए। इकोनॉमिक्स का आएगा सोशियो पॉलिटिकल इशूज, मतलब पॉलिटिकल इशू पे आपको 20 नंबर का लिखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे टोटल 1 घंटे का होगा और 50 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। अंत में होता है टीयर 3 जो सबसे मेन माना जाता है, इसमें इंटरव्यू, और ये होता है 100 मार्क्स का। ठीक है, चलते हैं सिटी ऑफ एग्जाम। क्या आपको किन किन एग्जामों में किन किन सेंटरों में पेपर देने के लिए जाना है? सिटी देखो ये लिखा है अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में है। बाकी आप ये देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम। अरुणाचल में एक ही है, आसाम में 5, ऐसे आपको चंडीगढ़ में मोहाली में है मेन। और बाकी अगर आप उत्तर प्रदेश में आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, वाराणसी, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, झांसी, कानपुर, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा है। जब आप फॉर्म भरोगे तो आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में फॉर्म भी भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है while filling in the online application form application should carefully decide about his her choice of city of examination। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको देखना है कि भाई मैंने कहाँ पे फॉर्म भरना है, फिर बाद में चेंज नहीं होगा ना, आपने गलत भर दिया तो फिर चेंज के लिए कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव selection of recruit to the best talent देयर वुड बी कट ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 टीयर 1 एग्जाम एजेंडर। आपका जो मतलब टीयर 1 एग्जाम क्लियर करेंगे उसके लिए कट ऑफ आएगी, है ना। ठीक है भाई, एक्स सर्विसमैन उनकी अपनी कैटेगरी होगी, वो अपनी कैटेगरी के साथ फाइट करेंगे। जो भी एक्स सर्विसमैन है वो अपनी कैटेगरी के साथ फाइट करेंगे। बाकी इसमें जो मेडिकल होगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेन है इसमें एग्जाम। आगे देखते हैं, रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म कब से भर सकते हैं? आज से, यानी 19 तारीख से। और इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो हो जाएगी आपकी 10 अगस्त को। आप फॉर्म लास्ट डेट है रात को 12 बजे तक। ठीक है, आप पेमेंट को यूपीआई, नेट बैंकिंग, आप जैसे मर्जी है वैसे आप कर सकते हैं। इनकी जो साइट है, एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाय लॉगिंग टू ऑन MHA वेबसाइट। इस पे आप अपनी एप्लीकेशन को भर सकते हैं। यहाँ पर www.mha.government.in पे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसलिए आपको आराम से बताया जा रहा है। अब बचा है फीस क्या रहेगी। एग्जामिनेशन फीस, यहाँ पर फीस 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो एग्जामिनेशन फीस होती है 100 रुपये, ठीक है। एक होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होता है 550 रुपये। अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। जो आपको पेमेंट करना है एक्स सर्विसमैन को, ऑल SC ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, इसमें एक्स सर्विसमैन भी शामिल है। देखो, एक्स सर्विसमैन हु आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये। यहाँ पे आपके लिए 100 रुपये की कटौती की गई है, लेकिन यहाँ पे आगे लिखा है हाउएवर दे विल हैव टू पे द रिक्रूटमेंट प्रोसेस चार्जेस 550 रुपये।
आपको 550 रुपये यानी ये वाले रुपए आपको भरने पड़ेंगे। आपको केवल 100 रुपये की छूट दी गई है। नहीं तो आप अगर वह जनरल कैंडिडेट होते तो आपको 650 रुपये भरने पड़ते, लेकिन आपको 550 ही भरने पड़ेंगे। ठीक है। बाकी फॉर्म बहुत लंबा चौड़ा है और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा हमारे को देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने बता दिया पेमेंट। अगर आप इच्छुक हैं, थोड़ा पढ़ाई करिए और फॉर्म ज़रूर भरिए। नहीं तो आप लोग बोलते हो सर आप सिक्योरिटी गार्ड और ऐसी जॉब के लिए बताते हैं, मैं तो जो भी गवर्नमेंट की जॉब आएगी उसके लिए भी आपको बताऊंगा। अभी राजस्थान की जॉब आ रखी है, उसके लिए भी आपको जल्द ही नोटिफिकेशन वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो इसको ज़रूर भरें, अपना एक्सपीरियंस बताएं। और कोई ज़्यादा महाभारत तो है नहीं इसमें। इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है टियर 2 में, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो वो शायद क्या पता किस्मत सही हो तो आपको हो जाए। ज़रूर भरें, पढ़ाई करके होगा, बिना पढ़ के तो ये पास नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट और एक और नया नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।